वहां तो हम्म। चारों तरफ जिहादी जिहादी जिधर देखो, और वो खुल के इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। हर दूसरा मुसलमान ये कहता है वो काफिर है, हमें दोस्ती नहीं रखनी है, हमें ये करना, हमें काट देंगे, मार देंगे, बम फोड़ देंगे। कल परसों मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें एक सनातन धर्म जीने का एक अद्भुत तरीका है जिसमें व्यक्ति का, मानव का, समाज का समग्र विकास समाहित है। लेकिन कुछ धर्मों में कुछ जाहिलों के द्वारा मानव समाज को अशुद्ध तथा गलत आचरण की ओर प्रवर्तित किया जाता है, जो कि अनुचित ही नहीं, हमारी धरती के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए, समस्त विश्व के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो। फिर भी जो समाज को गलत रास्ते की ओर, गलत दिशा की ओर ले जाते हैं, नौजवानों को भटकाते हैं, वो किसी भी तरह से किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म के लिए हितकर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना ही चाहिए, चाहे देश कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जगह कोई भी हो। टोपी वाला लड़का बोल रहा था इंडिया में परमाणु बम चला देंगे। अबे परमाणु बम पता भी है क्या है? अगर इंडिया ने चला दिया तो भाप बन के उड़ जाओगे 1 सेकंड के 8वें 1000 में, पता नहीं कौन हाँ, से हिस्से में। मतलब जंग, मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद एटॉमिक बॉम्ब पटाखा लगता है, तो ये जो इनको है ना, कोई जो फुलझड़ी आपने लगती मदरसे है। की बातें की हाँ। ना, जो मैं मदरसे के लिए बोलता हूँ, मैं इसीलिए हाँ। बोलता हूँ। नाम भी तुम्हारे साथ जोड़ते थे, शाइला के साथ शादी हो रही है, शाइला के साथ करेगा, नायला के साथ करेगा, महविश के साथ करेगा, कोई रिबा के साथ जोड़ देता है, कोई सना के साथ जोड़ देता है। तो हद नाजिया तो जी अब, के साथ भी मैंने कमेंट और पढ़ा। हाँ, हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ, अब तो हद ये हो गई कि अब तो लोग नाजिया जी के साथ भी जोड़ देते हैं। अब मैं भाई सिंगल हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कहीं भी फिट हो जाऊं। जिसको जहां एडजस्ट करना होता है मुझे एडजस्ट कर देता। कि मुसलमान को छोड़कर सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन है। काफिर है, हम्म। काटो मारो पीटो जिहाद करो। हम्म। तो ये चीज जब उनको पता चली, अथॉरिटी को, फ्रांस को, तो उन्होंने जो चंदा जा रहा था वो बंद कर दिया। ये तो हो गई फ्रांस की बात। अब बात करते हैं इंडिया की। आपने कहा कि मदरसे इंडिया में भी ऐसा बैन हो जाए, हालांकि ऐसा तो मुझे हाल फिलहाल दिख नहीं रहा है कि यहाँ बैन होंगे या कुछ होंगे या। कमर है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या हिंट देंगे? कैसा काम करना चाहिए जो उनको जो है पॉपुलर भी बना दे, उनका जो है पेज भी अच्छा चले और व्यूज भी आए? जी, मैं इसके लिए तो एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो, आप कोई सी भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान, इंडिया, चाहे अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, तो आप कोई से भी फ़ील्ड के अंदर हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप पब्लिक रिएक्शन में हो, आप जो भी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक तो हो सके तो उतना ज़्यादा प्रोफ़ेशनली बनाएँ। इस काम को प्रोफ़ेशनल लें, बिल्कुल लाइट मोड पे ना लें। और इसको अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो अपने करियर की तरह, और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और सबसे मेन तो पेशेंस रखना पड़ता है। यूट्यूब बहुत इम्तिहान लेता है शुरू-शुरू में, खास तौर से हुँ। नए यूट्यूबर का। ना तो उनके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ना उनको हुँ। पैसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं डिबेट विद शाइला। काफ़ी टाइम बाद, अगर मैं कहूँ कि 1 साल बाद, तो शायद मेरा ये तुक्का गलत नहीं होगा। हमें जॉइन किया है इंडियन मीडिया लेटेस्ट की जान, शान, माल, एचआर बंटी जी ने। थैंक यू सो मच बंटी जी हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद शैला जी। और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी मैरिज लाइफ थैंक यू। फूले-फले, दूधो नाओ, पूतो पलो। हमारी तरफ से तो यही आशीर्वाद है कि आपको शादी की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आपने हमें बुलाया, और आपने पहले भी 1-2 बार राब्ता किया था, लेकिन उस वक़्त इत्तेफ़ाक से कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं, तो आपका बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। जैसे आपने मेरी शादी की बात की, मैं आपकी जब वीडियो देखती हूँ और मैं रिएक्ट भी करती हूँ नायला एंड शाइला चैनल पे, कमेंट बॉक्स जी। में बहुत ज़्यादा एक सवाल आपके जितने भी फैन फॉलोइंग जो चेन है उसमें से आता है कि बंटी भाई आप कब शादी कर रहे हैं और वो कौन सी लड़की है जिसको आप चुनेंगे अपने लिए? बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं जी। मैं तो असल में शादी करना ही नहीं चाहता। आप लोग तो नाम भी तुम्हारे साथ जोड़ते थे, शाइला के साथ शादी हो रही है, शाइला के साथ करेगा, नायला के साथ करेगा, महविश के साथ करेगा, कोई रिबा के साथ जोड़ देता है, कोई सना के साथ जोड़ देता है, कोई किट्टू राव के साथ जोड़ देता है। और हद नाज़िया तो जी अब, के साथ भी मैंने कमेंट और पढ़ा। हाँ, हाँ। मैं यही बोल रहा हूँ, अब तो हद ये हो गई कि अब तो लोग नाजिया जी के साथ भी जोड़ देते हैं।
मैं भाई सिंगल हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कहीं भी फिट हो जाऊँ। जिसको जहाँ एडजस्ट करना होता है मुझे एडजस्ट कर देता। और उल्टे-सीधे बयान, वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी मैंने काफ़ी देखे, ऐसे बने हुए हैं। भाई हुँ, मुद्दा ये थोड़ी ना कि मेरी शादी है, मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी ना हूँ कि मेरे पीछे पूरा साम्राज्य चल रहा है कि मेरी आने वाली पीढ़ियाँ पार्टी कैसे चलेगी। हाँ, तो मेरी शादी का मुद्दा नहीं है, एक्चुअली मैं अपने काम से काम रखता हूँ, तो इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय मिलता नहीं है। हुँ, और दूसरा, एक बार शादी कर चुके हैं, हुँ, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो हुँ, दूसरी बार करने से क्या है, थोड़ा डर लगता है, घबराहट होती है। तो हुँ। शादी का तो यही मसला है, और बाकी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी मेरे जैसी, तो मतलब मेरी जैसी सोच वाली तो ज़रूर शादी करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, जी, एक जी। खबर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि आप जब रोस्ट वीडियो करते हैं उसमें आप मदरसा छाप, मदरसा दमाग, मदरसा एजुकेशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को ना हाइलाइट किया जाता है और ऐसी वीडियो रैंक भी बहुत करती हैं। तो जैसे फ्रांस के अंदर एक खबर आई कि उन्होंने जो मदरसा को जो डोनेशन है, जो फंडिंग है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसके साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें लगता है कि आने वाली सरकार भी कुछ ऐसे ही करने वाली है, जैसे मदरसों को ख़त्म करके स्कूल बनाना, मदरसों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाना, मुसलमान बच्चों को जो है जो दुनिया की जो तालीम है उसकी तरफ लेके जाना। तो ये जो स्टेप दुनिया के अंदर मुसलमान के जो स्पेसिफिकली मदरसे के लिए लिए जा रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? और क्यों इतना अगेंस्ट जा रहे हैं सब? सबसे पहले तो मैं आपसे फ्रांस की बात कर लेता हूँ। आपने फ्रांस की बात छेड़ी है कि वो मदरसे में बैन कर दिया। फ्रांस एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पर किसी किसी भी मतलब वहाँ पर राजनीति को धर्म से अलग रखा जाता है। अब उस जिस मदरसे के अंदर पाकिस्तानी मतलब फ्रांस गवर्नमेंट का पैसा जा रहा था, वहाँ पर सिखाया जा रहा था इस्लामियत। और इस्लाम के अंदर एक ही चीज़ सिखाई जाती है सबसे मेन, कि मुसलमान को छोड़कर सारे के सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। काफ़िर हैं, हुँ, काटो, मारो, पीटो, जिहाद करो। हुँ, तो ये चीज़ जब उनको पता चली अथॉरिटी को, फ्रांस को, तो उन्होंने जो चंदा जा रहा था वो बंद कर दिया। ये तो हो गई फ्रांस की बात। अब बात करते हैं इंडिया की। आपने कहा कि मदरसे इंडिया में भी ऐसा बैन हो जाए, हालाँकि ऐसा तो मुझे हाल-फिलहाल दिख नहीं रहा है कि यहाँ बैन होंगे या कुछ होंगे, या हो सकता है उनको मॉडर्नाइज़ कर किया जाए, और करा भी जा रहा है धीरे-धीरे। क्योंकि देखो, जो होती है मदरसे में जो पढ़ाई होती है, वो दीनी पढ़ाई होती है। दीनी हुँ, पढ़ाई से आप कोई मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आप कोई टेक्नीशियन नहीं बन सकते। आप क्या बनोगे? मौलाना बनोगे, आलिम बनोगे, या मतलब हाफ़िज़ बनोगे, जो भी बन सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बनेंगे तो वो समाज में क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? उनका हुँ, कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो हुँ, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपना खर्चा भी चला ले, या अपनी दीनी, मेरे को इससे कोई इत्तेफ़ाक नहीं है कि कोई अपनी दीनी पढ़ाई करते या ना करे। लेकिन जैसे हमारी सरकारें डोनेशन देती है, वो हुँ, पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक की तरक्की पे, पब्लिक के ऊपर सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए, वो हुँ, जाके डोनेशन में उधर चला जाता है। तो इस चीज़ से दिल दुखता है कि भाई वहाँ जो हमारे समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहे, कुछ इज़ाद नहीं कर रहे, कुछ बना नहीं रहे, और वो पैसा उधर जा रहा है। तो भाई अगर उनको, जिसको अपनी दीनी पढ़ाई करनी है, अब जैसे हम हैं, सनातनी है, हिंदू है, हमारे लिए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हुँ, जबकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं। हमको हमको धर्म की पढ़ाई नहीं करनी होती है, हमारे लिए कुछ इंडिविजुअली करना हो तो कर लो। तो ऐसे ही ये सेकुलर समाज का मतलब क्या होता है? भाई अगर हुँ, तुमको दीनी पढ़ाई करनी है तो अपने सेकुलर समाज का कर लीजिए। और फिर ये हुँ, क्या है, जो कुरान की जो बातें होती है, वो काफ़ी बातें हिंदुस्तान के अंदर तो बड़ी दबे-छुपे रहती है, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है, और फिर ज़्यादा थोड़ा कम बोला जाता है। लेकिन आपका पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है, वहाँ तो हुँ, चारों तरफ जिहादी जिहादी जिधर देखो, और वो खुल के इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। हर दूसरा मुसलमान ये कहता है वो काफ़िर है, हमें दोस्ती नहीं रखनी है, हमें ये करना है, हमें काट देंगे, मार देंगे, बम फोड़ देंगे। कल परसों मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें एक टोपी वाला लड़का बोल रहा था, इंडिया में परमाणु बम चला देंगे। अबे परमाणु बम पता भी है क्या है? अगर इंडिया ने चला दिया तो भाप बन के उड़ जाओगे 1 सेकंड के 8वें 1000वें पता नहीं कौन हाँ, से हिस्से में। मतलब जंग, मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद एटॉमिक बॉम्ब पटाखा लगता है, तो ये जो इनको है ना, कोई जो फुलझड़ी आपने लगती मदरसे है। की बातें हाँ, की ना, जो मैं मदरसे के लिए बोलता हूँ, मैं इसीलिए हाँ, बोलता हूँ मैं, क्योंकि इंडिया के अंदर भी है, जहालत है, लेकिन थोड़ा कम लेवल का है, थोड़ा दबा दिया जाता है यहाँ पर, अपने अपने आप को शांत रखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में खुल के बोलते हैं, और वो सारी हुँ, मदरसा एजुकेशन होती है। आप किसी भी आपने खुद ने इतने इंटरव्यू लिए होंगे मदरसे वाले बच्चों के, हुँ, उनकी उनकी नॉलेज देखिए आप, उनको हुँ, साइंस ही नहीं चाहिए। साइंस हाँ, ही नहीं नहीं चाहिए चाहिए। हमको, साइंस से मतलब ही नहीं है। हमारे लिए जो कुछ है वो सब कुरान में, सब कुरान में, कुरान पढ़ लो हालाँकि सब मिल जाएगा। दीन मैं भी ये कहती हूँ कि नहीं, पढ़ो मैं लेकिन ये नहीं कह कुछ रहा कि वो मॉडर्न। हाँ, इस्लाम को नहीं पढ़े, कुरान नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, वो पढ़ ले,
लेकिन उसको एक तरफ रखे। अब साइंस से इस्लाम का मतलब क्या कनेक्शन है भाई? भाई तुम्हारा दीन का मॉडर्न एजुकेशन से क्या कनेक्शन है? और फिर हर चीज को हराम हलाल, इतनी सारी चीजें हलाल कर रखी है, इतनी चीजें हराम कर रखी है। काफिरों को बॉयकॉट करने की बातें करते हैं और काफिरों की चीजें इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल तक काफिरों का होता है। इन्होंने सुई तक तो इजाद नहीं करी कभी किसी मदरसे पढ़ने वाले बच्चे ने। बता दो मुझे अगर किसी ने आज तक कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो समाज में। हाँ, ये तो है। जी ज़ाहिर है इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन खैर ये भी बात ठीक है कि कुरान पाक जो एक दीनी किताब है, करोड़ों मुसलमान उसको फ़ॉलो नहीं करते पढ़े, हैं अपना पर्सनल और इल्म रखे, बिल्कुल आप पढ़ाई दीन के कीजिए, साथ मेरे को कोई कनेक्ट दिक्कत रहे, नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप गीता पढ़े, आप कुरान पढ़े, आप चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका पर्सनल चॉइस है, खूब पढ़ो करो, खूब अपना ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से क्यों भाई? भाई तुम्हारा अगर इससे हमारे समाज को भला हो रहा हो, कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा हो, जब तो समझ में भी आता। लेकिन टैक्स पेयर का पैसा जो भारत के समाज में लगना चाहिए, भारत की प्रगति में लगना चाहिए, रोडों में लगना चाहिए, हॉस्पिटलों में लगना चाहिए, वो पैसा अगर इधर जा रहा है और वो कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं कर, अगर उधर से कुछ मिल रहा हो भाई, ये समाज के अंदर वो, ये सिर्फ अगर जैसे अगर किसी भी मौलाना को या किसी भी, वो हमेशा हेट्रेट बात करते हैं। ऐसे 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 बू आती है उनकी बातों से कि जैसे ये चिढ़ते हैं, देश से चिढ़ते हैं, हिंदुओं से चिढ़ते हैं। मतलब इधर का ही लेते हैं और इधर ही गालियाँ देते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसलिए बोलता हूँ, बाकी मेरे को पर्सनली दीन से किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अपना-अपना फ़ॉलो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो मेरे खुद तमाम के है ना, मज़हबों मेरे का हाँ। पर्सनली खुद के बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं यहाँ इंडिया के अंदर, मतलब लड़कियाँ भी, लड़के भी, काफ़ी जान-पहचान है, यूट्यूबर भी है। और वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरी बात का कभी बुरा भी नहीं मानते वो। उनको पता है कि हाँ, ये जो बात बोल रहा है, लॉजिकल बात बोल रहा है। तो जिनको समझ अच्छी लगती है, जिनको बुरी लगती है, वो ब्लॉक करके चले जाते हैं, तो इट्स ओके। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि जब सरकार का पैसा इन्वेस्ट होता है किसी बच्चे के ऊपर तो उसका आउटकम ज़रूर मिलना चाहिए, और मैं भी जी। ये कहूँगी तमाम रिलीजन और मज़हबों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हाँ, हेट ख़्वाह वो इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या सनातन धर्म हो, जब आप किसी दूसरे रिलीजन के लिए अपने दिल में हेट रख के बात करते हैं, तो वो चीज़ें ज़ाहिर है जो सुनने वाला है उसके कानों को पसंद नहीं आती, तो अवॉइड करना चाहिए। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जिस तरह से आप पाकिस्तानी वीडियोस को यूज़ करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, रोज़ आपका जो है वीडियो होता है। अब बहुत ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आपका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, उसी स्टाइल से वीडियोस बना रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा, अच्छी बात है, कर लो। अगर देखो, मैं अगर मेरे ज़रिए कोई मेरा स्टाइल अपना के कॉपी करके, हालाँकि मैंने भी देखे काफ़ी लोग, मतलब जो चीज़ मैं करता आया हूँ, लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, अगर कमाना है, कमाने के लिए अगर 2 पैसे मेहनत कर रहे हैं, और देश सबसे बड़ा देश है, अपने देश को आगे लेके चलो, स्टाइल भले कॉपी कर ले, लेकिन अपना पैटर्न अगर उसमें खुद यूज़ करे तो ज़्यादा बढ़िया। नहीं तो लोगों को तो ओरिजिनल चैनल तो पता ही है। और मैं कोई आज से नहीं हूँ, तो लोगों को और वो कहते हैं ना कि भाई जिसका काम पसंद होता है, जिसको देखना पसंद होता है, वो वही देखेगा। लेकिन अगर अपना पैटर्न, मैं उनको सलाह यही देना चाहूँगा भाई, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे ना, तो लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाओगे। बाकी अगर किसी को कॉपी करके करने से अगर उनका काम चल रहा है तो अच्छी बात है। इस चीज़ पे ठीक तो हो मैं गया। क्या बोलूँ? हाँ, ठीक है, एक एक चीज़ और भी आपसे पूछे, जैसे आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा रैंक करती है, बड़े अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, तो जो न्यू कमर है, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या हिंट देंगे? कैसा काम करना चाहिए जो उनको जो है पॉपुलर भी बना दे, उनका जो है पेज भी अच्छा चले और व्यूज़ भी आएँ? जी, मैं इसके लिए तो एक सजेशन देना चाहूँगा। देखो, आप कोई सी भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान, इंडिया, चाहे अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, तो आप कोई से भी फ़ील्ड के अंदर हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप पब्लिक रिएक्शन में हो, आप जो भी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक तो हो सके तो उतना ज़्यादा प्रोफ़ेशनली बनाएँ। इस काम को प्रोफ़ेशनल लें, बिल्कुल लाइट मोड पे ना लें। और इसको अगर आप करियर बनाना चाहते हो, तो अपने करियर की तरह, और मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और सबसे मेन तो पेशेंस रखना पड़ता है। यूट्यूब बहुत इम्तिहान लेता है शुरू-शुरू में, ख़ास तौर से हुँ, नए यूट्यूबर का। ना तो उनके वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, ना उनको हुँ। पैसे मिलते हैं। तो वो और वो जो हतोत्साहित। 4000 घंटे पूरे करने में भी हाँ बहुत सी जी। जो हमारे यूथ है वो हट जाती है पीछे कि यार हाँ, जी, हमसे नहीं जी। होगा, कौन करेगा? हाँ। जी, जी, जी। हाँ, वो उसी टाइम वो हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और फिर वो गिव अप कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, मेहनत करनी है, और एक मकसद बना के काम करना है, और लगे रहना है, भिड़े रहना है, मेहनत। अब मैं मेरे को भी देख लो, व्यूज़, आपने व्यूज़ की, उसकी बात की, तो ये तो यूट्यूब का में भी एक एल्गोरिदम होता है यूट्यूब का।
वो हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। कभी ठीक आपके है। व्यू, जो वीडियो पे अभी आपके वीडियो पे 50,000 व्यू आ रहे हैं, उसी टाइम उस वीडियो पे 5 लाख व्यू भी आते हैं। एक एल्गोरिदम चल रहा होता है जो आपको पुश कर रहा होता है। ये अप एंड डाउन चल रहा होता है। अगर आप अपने 1 साल के, 90 दिन के, डेढ़ महीने के, 6 महीने के एनालिटिक्स उठा के देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कभी भी एक सीधी लाइन के अंदर आपका हुँ, चैनल नहीं चला है। वो या तो हुँ, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल नीचे ऐसे। जा रहा है। हुँ, तो ना तो कम व्यूज़ से घबराना चाहिए, ना ज़्यादा व्यूज़ से ज़्यादा उछलना चाहिए। हुँ, तो मेहनत करते रहो, बस यही सजेशन दूँगा मैं। और काम करते ज़बरदस्त। रहो, ईमानदारी से करते रहो, और लोगों को खड्डे में मत गिराओ, ईमानदारी से करो, लोगों की टाँगें मत खींचो, लेग पुलिंग मत करो। अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो करते रहो। नहीं, वो बीमारी तो हमारे पाकिस्तानियों में है ना, जी, इंडियन जी, में तो जी। नहीं है वो। आप बड़े सलूक, प्यार, मोहब्बत से चलते हो, हमारे पेट में मरोड़ फिरना शुरू हो जाता है जब कोई अच्छा काम करता जी। है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि बहुत से यंगस्टर या जो न्यू कमर है, मुझे भी मेल करते हैं, शायद आपको भी आ रहे हो। उनका ये कहना है कि आने वाला जो स्कोप है, क्या यूट्यूब का है? आप यूट्यूबर्स हो, आपको पता होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, क्या उनका जो आने वाले कुछ साल है या महीने हैं, क्या पब्लिक जो है यूट्यूब की तरफ शिफ्ट हो रही है मेन मीडिया को क्विट करके। बिल्कुल हो रही है। देखो, आपके पाकिस्तान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो बच्चा-बच्चा यूट्यूबर है। ठीक है। सबने अपने चैनल बना रखे हैं, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई गेमिंग कर रहा है। और मतलब यूट्यूब में मतलब जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनको देख के भी प्रेरणा मिलती है लोगों को कि भाई ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ज़बरदस्त। हो सकता है कि मेरी बात सुनने के बाद में भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस में आ जाए कि हम भी कर सकते हैं। हुँ, तो ज़रूर से करना चाहिए, और हुँ, अच्छा करियर है मेरे हिसाब से तो। हुँ, और देखते हैं आगे क्या होता है। हुँ। जैसे अच्छा, टिकटॉक एक ये बैन भी हुआ, मसला है, वैसे यूट्यूब बैन बहुत नहीं होना चाहिए बस। हाँ, ये वैसे बिल्कुल यूट्यूब सही अच्छा बात है। प्लेटफ़ॉर्म है। ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ फ्रेंड जो है न्यू कमर है, वो ये भी कहते हैं कि हमारा वीडियो अपनी कम्युनिटी पे अगर शेयर कर देंगे, तो हमें इससे बूस्ट मिलेगा। तो ये करना क्या फ़ायदेमंद है? क्या इससे जो है, जो यंगस्टर है, जो यूथ है, उनको फ़ायदा हो सकता है? देखो, मैं अगर आप यूट्यूब पे बात करना चाह रहे हैं, तो यूट्यूब के सवाल मुझसे लेना चाह रहे हैं, तो मैं यूट्यूब की एक चीज़ और बता दूँ। जैसे यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब करना शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी नया यूट्यूबर है, तो उसको सबसे पहले यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अगर वो उसके अंडर-अंडर काम करेगा, तो उसकी ग्रो होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसने लाइन क्रॉस करी, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, और जितना भी काम किया गया है, सब खत्म हो जाए। अब जैसे मेरे काम के अंदर ये है कि भाई मैं अपना रोस्टिंग करने के लिए मुझे दूसरों के वीडियो चाहिए होते हैं, तो मेरे पास मैं मतलब सबसे पहले परमिशन लेता हूँ, फिर मैं उनका वीडियो उठाता हूँ। मुझे बहुत सारे मतलब जो इस टाइप का काम करते हैं, उनको काफ़ी लोगों को स्ट्राइक आती है। कहते हैं, "बंटी भाई, हमको तो स्ट्राइक आ जाती है, आपको क्यों नहीं आती है?" तो उसका रीज़न ये है कि भाई मैं सबसे पहले परमिशन लेता हूँ, फिर उसके बाद में किसी का वीडियो पिक करता हूँ, चाहे ऑल ओवर कहीं पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी हो। और हमारे डीडी रिएक्ट सर वाले भी यही करते हैं, अगर वो जान-पहचान, दोस्ती किसी के साथ कितनी भी हो, लेकिन मैं हमेशा कि जिसका भी वीडियो मैं पिक करता हूँ अपने रोस्ट या रिएक्शन के लिए, हाँ, मुझे मैं याद है हमेशा। जब मैंने रोड शो शुरू किए थे तो स्पेसिफिकली आपने भी कहा था, मैंने कहा जी, आप तो मतलब कि अगर वीडियो शेयर करेंगे या यूज़ करेंगे हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये हाँ। भी ऐड करूँगी कि जो लोग नायला पाकिस्तानी की वीडियोज़ भी यूज़ करते हैं, बस उनको ही अलाउ है जो परमिशन ले रहे हैं, जिनसे जिनको हमने अलाउ किया जी, है। अदरवाइज़ जी। फुल स्क्रीन पे वीडियो चला रहे हैं, अपनी कोई एफर्ट भी नहीं डाले, फिर आपको पता है वो एक नाराज़गी वाला सीन शुरू हो जाता है। नहीं, नाराज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच बताऊँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नाराज़गी वाली जो आपने बात बताई ना, मेरे इस चैनल पे अभी तक मेरे को काम करते हुए 4 साल हो गए। 1 साल के लिए मैंने गैप ले लिया था, डेढ़ साल के लिए, क्योंकि मैं भी हतोत्साहित हो गया था, क्योंकि मुझे पैसे तो आ नहीं रहे थे, खजूर आ नहीं रहे थे यूट्यूब से। डेढ़ साल काम करने के बाद मैं भी थक गया था, तो मैंने ठीक गिव है। अप कर दिया। हाँ। फिर डेढ़ साल के बाद मैंने कमर कसी, और फिर मैं अब जो है आपके जोश सामने से है। कूद गए, हाँ। हाँ, फिर मैं कूद गया, फिर मैंने कहा अब जो भी होगी आगे-पीछे बस यही करना, बस इसी में लगे रहो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, स्ट्राइक की बात। हाँ, तो स्ट्राइक की बात ऐसी है कि मेरे इस चैनल पे इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है मेरे को। मेरे को टोटल 26 स्ट्राइकें आ चुकी है, 26। हुँ, हुँ, जिसमें से आपकी हुँ। सना अमजद ने मुझे 3 भेजी थी। मतलब ऐसे नहीं कि 3 एक साथ, पहले एक एक बंदा एक आंटी, हाँ। पहले एक 2 साल पहले भेजी, फिर 1 डेढ़ अच्छा, साल अच्छा। पहले भेजी, फिर 1 अभी मतलब साल भर हुआ होगा, 1 साल पहले फिर भेजी। अभी जैसे आपके वो पाकिस्तान के बीबीएन स्पोर्ट्स वाले हैं, उन्होंने भी मुझे भेज दिया। हालाँकि मैंने उनको मेल किया था परमिशन के लिए, मैंने एक उनका वीडियो लिया था। अभी अभी रिमूव हुई है वो 4 दिन पहले मेरे चैनल से स्ट्राइक। हुँ, तो हुँ।
मैंने उनको मेल किया था, उन्होंने मेल देखा नहीं, फिर मैंने थोड़े अपने कॉन्टैक्ट निकाले, वो बॉल न्यूज़ के अंदर है, फिर वहाँ से बातचीत हुई उनसे, तो बोला कि यार आपने बिना परमिशन के लिया था और मैंने देखा भी नहीं, मैं मेल चेक ही नहीं करता हूँ। ना तो उसने परमिशन का मेल चेक किया, ना स्ट्राइक लगाने के बाद का चेक किया। फिर कॉन्टैक्ट निकाल के उनसे बातचीत की, तो उन्होंने अब परमिशन भी दे दी है और ये भी कहा है कि भाई स्ट्राइक भी रिमूव कर दी है। तो ऐसे स्ट्राइक रिमूव हो जाती है, कॉन्टैक्ट भी बनाने पड़ते हैं। और थोड़ा-सा अच्छा बनना जबरदस्त, पड़ता है, हाँ, आप सबके लिए अच्छा करोगे, तो आपके लिए कोई बुरा नहीं करेगा, लोग आपकी मदद ही करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली। लोग हुँ, लेकिन अब मेन टॉपिक पे भी आती है, ये चीजें आपसे डिस्कस करना इस वजह से जरूरी था क्योंकि आपकी एक बड़ी अच्छी जो है एक रीच है यूट्यूब पे, और जो बच्चे जी, बच्चियां जो न्यू कमर आना चाहते हैं, आपकी बातें उन्हें मुझे उम्मीद है कि बड़ी उनको मदद भी मिली होगी और डायरेक्शन भी मिली होगी कि सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कंटेंट नहीं, आप कोई सा भी कर सकते हैं और इस पे जी। मुसलसल आपको रेगुलर होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को, हमारी यूट्यूब फैमिली को आपका हमारे शो को जॉइन करना, आपकी राय भी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपकी सपोर्ट मिल सके, आपका सहारा मिल सके, आपका प्यार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि यह वीडियो हमारे अधिकांश भाइयों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे किसी अगले वीडियो में और देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है।